हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग के 6:45 का टाइम हो रहा था और बेटू के टिफ़िन की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। रात को मैंने पूछ लिया था कि आपको क्या लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूज़ी है। मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कई बार बहुत चीज़ें मेहनत से बनती है। विंटर्स में तो उठना ही अपने आप में एक मेहनत लगती है मुझे। तो उठ करके बना करके दो, फिर भी ये टिफ़िन बचा करके लाती है ना, तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि यार मेरी सारी मेहनत ख़राब कर दी। और भूखी भी रही वो अलग, वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो बचा करके आती है तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने रात को ही पूछ लिया था कि बेटू आप क्या लेकर के जाओगे, तो इसने आलू का पराठा बोला था। जितने ऑप्शंस मैंने दिए थे ना, उसमें से इसने आलू का पराठा चूज़ करा था, तो इसके लिए मैंने आलू का पराठा बना दिया था। सैंडविच वगैरह भी मैंने बोला था कि पनीर सैंडविच वगैरह ले जाओ, तो इसका मन हुआ आज आलू का पराठा ले जाने का। बच्चों का होता है ना कि अगर फ्रेंड कल लेकर के आई थी आलू का पराठा, तो आज मुझे भी लेकर के जाना है। तो बच्चों का ना इसी तरह से चलता है। तो वही आलू का पराठा मैंने इसके लिए बना दिया था। आलू ना मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि अगर सुबह सुबह मैं बॉईल करती हूँ ना, तो फिर वो गर्म होता है, तो फिर उसको मैश करने से ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ता है। तो मैंने रात को बॉईल करके एक ही आलू, मतलब 2 आलू मैंने बॉईल करे थे सिर्फ, तो मैंने एक ही आलू से इसका पराठा बना दिया था और एक आलू अभी रखा हुआ था। और उसके बाद फिर बेटू की यहाँ पे मैंने ब्रेडिंग वगैरह कर दी थी। और इसका साथ साथ आज जीके का एग्ज़ाम था, जीके और ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो जीके के क्वेश्चंस मैं इसको रिवाइज़ करा रही थी। थोड़ा ना जल्दी आजकल, मतलब ऑलवेज़ मैं जल्दी इसीलिए उठती हूँ क्योंकि मेरे को ना बेटू के इसके स्कूल में ऑलवेज़ ही टेस्ट, क्लास टेस्ट और इसके मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह चलते रहते हैं। नॉर्मली स्कूल में आई थिंक 3 टाइम्स होते हैं एग्ज़ाम्स, बट इसके 4 टाइम्स होते हैं एग्ज़ाम्स, तो चलता रहता है। तो इसलिए इसको भी ना फिर मैं अपने साथ थोड़ा साथ जल्दी उठा लेती हूँ, ताकि जो भी होता है रिवाइज़ वगैरह मॉर्निंग में बहुत अच्छे से बच्चे को हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके शू वगैरह पॉलिश वगैरह करे थे, उसको पहना दिए थे। फिर बेटू चली गई थी स्कूल, और स्कूल से इसको बाहर छोड़ करके आई थी मैं गेट तक। तो मैं आई तो देखो, मतलब इस प्लांट्स को देख के ना, मेरे को इस प्लांट्स नहीं सभी प्लांट्स को देख करके इतना सुकून, इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। मैं जब इसको छोड़ करके आती हूँ ना, सबसे पहले मेरी प्लांट्स पे नज़र जाती है, क्योंकि जब तक ये स्कूल नहीं जाती ना, तो बहुत हौच पौच सी रहती है, तो बहुत ही सुकून सा मिलता है। और देखो साथ में ये जो इस वाले ये वाला जो प्लांट है ना, जो बिल्कुल ड्राई हो रखा है, वो इस वाले वाइट वाला जो पॉट है इसमें लगा हुआ था, और इसके साथ एक बेबी भी आ गया था, तो मैंने उसमें से निकाल के इस वाले में लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस उसमें था। और इतना कच्चा कच्चा सा, जैसे एक रिलैक्सिंग सा होता है ना, जैसे सूदिंग सा, जिसको देख के आँखों को बढ़िया सुकून सा मिलता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ, तो मैं इनको एक बार ज़रूर देखती हूँ जब मैं बेटू को छोड़ करके आती हूँ बाहर तक। और उसके बाद फिर दोबारा किचन में ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई थी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली, ब्रंच में बनाने वाली थी मटर पुलाव, मतलब पुलाव बनाने वाली थी। मेरे को था कि आज मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, बट मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि मटर तो घर पे है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि मटर वगैरह मैंने लेकर, मतलब मटर वगैरह रखी हुई है, बट वो नहीं रखी हुई थी, तो मैंने इसके अंदर आलू, गोभी और सोया चंक्स होती है ना, सोया बड़ी, वो डाल दी थी। और इधर से मेरे बन रहे थे, मतलब सब कुछ चीज़ें फ्राई व्राई हो रही थी। और दूसरी साइड फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए रायता डाल रही थी मैं। मुझे और बेटू को कर्ड वगैरह, रायता वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और मनीष को रायता, कर्ड ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको मिल्क पसंद है, और हम दोनों को मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं तो पीती ही नहीं हूँ, और बेटू, मतलब बच्चे को मिल्क देना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी बहुत रो रो करके पीती है। तो हमारा थोड़ा सा टेस्ट वगैरह ना काफ़ी अलग अलग है दोनों का तो कई बार थोड़ा सा बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो फिर अपने लिए हमने आज रायता डाल दिया था। इसके अंदर प्लेन बूंदी का रायता डाला था। रायता मतलब कर्ड वर्ड को फेंट करके, थोड़ा सा जीरा, प्लेन नमक और काला नमक, और बूंदी तो डलती ही है, और उसमें थोड़ा सा मैंने फिर मतलब काली मिर्च भी डाली थी, और जीरा पाउडर होता है ना, भुना हुआ जीरा, वो डाला हुआ था, और ये हमारा बन गया था। उसके बाद मैं हरी सब्जी लेकर के आई थी, और ये बन गया मेरा, ये मेरी प्लेट थी थोड़ी सी। मैंने इसमें एक साइड में रायता डाला था, और ये था पुलाव, और ये थी चटनी। प्लेट मैंने स्टील वाली इसलिए यूज़ करी है क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि आप प्लास्टिक प्लेट्स का यूज़ मत करो खाने के लिए। वो मैं इसलिए थोड़ा सा करती थी क्योंकि ना मुझे, मतलब होता है ना किसी चीज़ को देख के, जैसे जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसको देख करके भूख का बढ़ जाना, तो मेरे को ना उस वाली प्लेट्स वगैरह में खाना खा के ना अच्छा फ़ील होता था, तो इसलिए मैं उसमें खाती थी। बट आप सब ने बोला तो फिर मैंने उसको अवॉइड करा, तो मैं स्टील में ही लेकर के आई थी अपने लिए भी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी
यहाँ पे अपने बेडरूम में। और मनीष ने मेरे को मतलब अभी बुलाया था ना, तो वो मेरे को कह रहे थे कि अब मेरी वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई है। मतलब उनकी ना मीटिंग चल रही थी सुबह से ही, आपने देखा होगा अभी जब मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो उसके बाद ना उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए घर पे, बिल्कुल साइलेंस बना करके रखना क्योंकि हमारी वीडियो कॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर मैंने अपना डोर वोर बंद करा और अब मैं इस बेडरूम में पैक हो गई थी। मैं किचन में बर्तन क्लीन नहीं कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैंने कहा कि जो मेरी लास्ट टाइम विंटर्स के कपड़े जो चेंज करने थे, एक ही बैग मैंने निकाला था और बाकी बचा हुआ था जो कि मैं पेंडिंग पेंडिंग चलता जा रहा था। आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, मतलब पैक्ड हो जाता है बिल्कुल शेड्यूल। बच्चे के एग्ज़ाम्स चलते हैं ना, तो इवनिंग भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है फिर। और ये जो व्लॉग्स वगैरह का काम होता है, इसकी एडिटिंग करना, इसका वॉइस ओवर करना, इसका थंबनेल टाइटल सब थोड़ा सा इवनिंग का ना और भी ज़्यादा फिर मतलब मॉर्निंग जैसा ही एकदम बिजी बिजी सा हो जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। बिट्टू के साथ मैं मेरे को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। मतलब कहने को तो ऐसा कुछ काम है नहीं कि बच्चे को पढ़ाना है, और कुकिंग वगैरह तो नॉर्मली चलती है, क्लीनिंग वगैरह का काम ज़्यादा होता है। बट उसको पढ़ाने के लिए भी ना आपको साथ बैठना पड़ता है। आप फ़ोन नहीं देख सकते हो, आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। अगर मैं फ़ोन पे बात करती हूँ या फिर मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ, बट अगर फ़ोन वोन पे मैं भी लगी रहूँगी या वॉइस ओवर एडिटिंग वगैरह करूँगी ना, तो उसका ध्यान जो होता है ना फिर वो मतलब डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए फिर मैं उसके सामने नहीं करती। थोड़ा सा फिर मेरे को रात लेट हो जाती है, खाना बना के फिर क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग, और थोड़ा सा आप समझ सकते हो कितना हौच-पौच सा हो जाता होगा। और फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैं यही काम करती हूँ। तो इसी बहाने मेरी जो अलमीरा थी वो भी क्लीन हो गई। दिवाली के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। तो उसकी वजह से ना ऐसे स्टोर 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 एक के ऊपर एक। वैसे तो मेरी अलमीरा जो है ऑलवेज़ अरेंज रहती है क्योंकि मैंने हैंगर्स यूज़ करे हुए हैं, बट नीचे की साइड ना बहुत ज़्यादा ना दिवाली के टाइम में कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि कुछ फेस्टिवल सीज़न चलता है तो हम न्यू न्यू ड्रेसेस पहनते भी हैं और लेते भी हैं। तो जो कुछ पहनी थी तो वो वहीं, जैसे जो हम थोड़ी सी कभी कभार ड्रेसेस पहनते हैं फेस्टिव टाइम में, तो वो भी अलमीरा में ही नीचे रखी रह गई। मतलब उनकी जगह कहीं और होती है, बट वो रेगुलर वेयर के साथ ही रखे रह गए। और उसके बाद जो न्यू आए थे वो भी वहीं रखे रह गए, तो अलमीरा थोड़ी सी मैसी हो गई थी। तो मैंने सोचा अब और कोई तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो मैं अपना अलमीरा को ही क्लीन कर लेती हूँ। और जो अभी थोड़ा सा विंटर्स भी बढ़ने लग गए, आज मैंने जैकेट भी, सुबह उठी थी ना काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने मनीष की थोड़ी हैवी वाली जैकेट पहन ली थी। तो मैंने कहा कि वैसे भी आज थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा है, अब वो कंटिन्यू बढ़ेगी क्योंकि आज 2 तारीख तो हो चुकी है, 2 तारीख हो गई है, तो अब ठंड और बढ़नी ही है। तो फिर मैंने आज अपना सेटिंग वेटिंग सारी कर दी, क्योंकि लोवर्स वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा वुलन वाले चाहिए होते हैं। अब जो नॉर्मल पैंट्स होती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, अभी धीरे धीरे तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि मैंने कहा अपनी अलमीरा को ही सेट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मेरी अलमीरा बिल्कुल सेट हो गई थी। अभी थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, वो मैं बाद में सेट कर दूँगी। यहाँ मेरे सारे पर्सेस वगैरह थे वो नीचे ही एक दूसरे के अंदर दबे हुए थे, जो कि 2-3 बैग्स तो मेरे को कपड़ों के अंदर ही मिले। जैसे होता है ना, कहीं से आए और बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं कई बार, तो वहीं पर वो रखे रह गए, तो वो कपड़ों के बीच में फ़ोल्ड होकर के मतलब अंदर ही रह गए थे। तो फिर वो सब भी मैंने पर्स वगैरह का जितना भी था सब कुछ निकाल करके एक जगह पे हैंग कर दिए थे। चीज़ें अरेंज रहती हैं ना तो बहुत इजी रहता है, बट घर मतलब घर होता है ना ऐसी चीज़ की अरेंज नहीं रह सकता। मतलब अलमीरा तो स्पेशली नहीं रह सकती। बाकी मैं अपनी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी अलमीरा जो है बहुत कम से कम मैसी हो, क्योंकि मतलब मैं फिर भी अरेंज रखती हूँ। बाकी दिव्यांशी और मनीष की थोड़ी सी ज़्यादा मैसी हो जाती है, दिव्यांशी की भी नहीं होती इतना, अगर मैं उसके कपड़े उसको कंटिन्यू निकाल के और देती रहती हूँ। बट कभी कभार हाँ बच्चा खुद से ट्राई करता है, या खुद से कभी ड्रेस रखना ले जा सुबह के टाइम निकालना या कुछ भी निकालती है ना, तो वो एक निकालती है और सारे ऊपर के नीचे गिरा देती है। तो इस वजह से उसकी भी थोड़ी सी मैसी हो जाती है। और देखो मेरा बेड पूरा भंडार लगा हुआ है कपड़ों का। मेरे को इतना मतलब इसको क्लीन करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा तो बहुत ही आराम से लग गया था, ज़्यादा ही लगा होगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लगा था। और जब मैंने इनको फैला लिया था ना, तो 2 मिनट के लिए तो मेरे को चक्कर आने लगे थे कि माय गॉड मैंने फैला तो लिया इतना मैस,
बट इसको मैं क्लीन कैसे करूँगी, इसको करते करते ना मेरी कमर की आज वाट लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। अभी स्पीड जो है वो मैंने 6x या 5x पे लगाई हुई है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है। लेकिन एक एक कपड़े को फ़ोल्ड करना, इधर भागना उधर भागना, इधर रखना उधर रखना, तो थकान हो ही जाती है। और उसके बाद अभी मेरी क्लीनिंग भी पेंडिंग थी। मतलब एक काम सर पे पड़ा होता है ना, हमें पता है कि इसके बाद ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो एकदम 2 मिनट के लिए ना ब्लैंक चक्कर आ जाते हैं कि ओ माय गॉड आज इतना काम करना है। तो वही बात थी, क्योंकि अभी मेरे को पता था यार अभी तो मतलब ये एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ जो कि मेरे रूटीन से बिल्कुल बाहर है। इसके बाद मेरे को प्रॉपर रूटीन वाला काम करना है। बर्तन सिंक मतलब ब्रेकफास्ट और सुबह चाय के और सब बर्तन इकट्ठे हुए होंगे। फिर उसके बाद मेरे को बेड वेड झाड़ करके सब बेड सेट करना है, फिर झाड़ू लगाने हैं, फिर क्लीनिंग डस्टिंग करनी है, फिर पोछा वगैरह लगाना है। फिर बेटू आएगी, फिर दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, नहा करके आऊँगी मैं, इतने में बेटू का टाइम हो जाएगा आने का, और दोबारा से फिर वही लंच स्टार्ट हो जाएगा। फिर बेटू के कपड़े रखो ले जाओ, मतलब बहुत ना आज मुझे टेंशन सी हो गई थी कि यार काम बहुत ज़्यादा फैला दिया मैंने। बट कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ये भी वैसे पेंडिंग काम था कि हाथों हाथ चलो हो ही गया, वरना सोचती तो सोचती रह जाती। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक एक बैग को रेगुलर बेसिस पे निकालती रहती हूँ, एक साथ फैलाती नहीं हूँ बहुत सारा। क्योंकि अभी तो चलो मनीष है, वो बेटू को स्कूल से ले आते हैं, अदरवाइज़ मेरे को स्कूल से उसको लाना होता था। तो मेरे पास ना एक लिमिटेड टाइम होता था कि हस्बैंड के जाने के बाद मुझे ये काम इतनी टाइम में निपटाने हैं। मतलब एक टास्क बोल सकते हो कि टाइम इतना है और जितने भी काम है एक्स्ट्रा है कम है मेरे को उसी में मैनेज करना है। तो फिर वही बात थी कि मैं इसलिए एक एक बैग करके निकालती थी। और आज फिर मेरे को ऐसी कोई टेंशन थी ही नहीं। जब मनीष का वीडियो कॉल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी, तो मेरे को ये था कि हाँ ऑडियो पे रहेगी ना, तो फिर भी वो जा कर के ले आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और फाइनली यहाँ पे देखो मेरा ऑलमोस्ट एक बैग, पहले वाला बैग तो इतना भारी हो गया था ना कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, और मैंने ठक्क से मार दिया था। और फिर मेरे को बाद में मनीष ने डांटा भी कि यार जब मेरी वीडियो कॉल चलती है ना तुम खटपट खटपट बहुत ज़्यादा मचा करके रखती हो। तो मैंने कहा कि यार घर है तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आती ही है। तो बोलते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे ही उन्होंने बोला मेरे को कि जब मेरी वीडियो कॉल चलती है ना प्लीज़ तब ये सब मत किया करो। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। और फिर सबको सेट वेट करके फ़ाइनली मैंने सारा मेस क्लियर कर दिया था। और उसके बाद मेरे को ना बड़ा रिलीफ़ मिला कि हाँ चलो मेरा कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद साथ के साथ जो भी चीज़ें फैली हुई थी, बेटू की ड्रेस वगैरह प्रेस करी थी वो भी वहीं प्रेस वहाँ रखी हुई थी। और उसके बाद मेरे प्लांट जो है ना, क्योंकि यहाँ पे धूप लगती नहीं है तो पता नहीं कब तक सर्वाइव करेंगे, तो उनको मैंने भी शार कर दिया था, ताकि मिट्टी वगैरह आ जाती है ना उस पर डस्ट आ जाती है काफ़ी, तो मैंने शार कर दिया था ताकि डस्ट जो है वो क्लीन हो जाए। और उसके बाद उनकी वीडियो कॉल फिनिश हुई तो मैंने फटाफट झाड़ू घुमाई। ऑडियो अभी चल रही थी बट वीडियो बंद हो गई थी उनकी, तो मैंने फटाफट यहाँ पे झाड़ू वाड़ू घुमाई, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। और झाड़ू ना मैंने बहुत ज़्यादा एंगल चेंज नहीं करे और बहुत ज़्यादा इस टाइम रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि फिर और डांट पड़ने वाली थी मेरे को। तो फटाफट मैंने, क्योंकि प्रेशर था ना कि जल्दी करना है, तो मैंने कहा कि यार काम निपटा लेती हूँ, व्लॉग तो जितना है ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मेरी क्लीनिंग व्लीनिंग हो गई थी। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।